Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. अ, 30 पे हम पहुंचे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर्वरूपा माता जी आप और प्रेम का गौर प्रभु सब निरंतर आप ये सेवा आपने बिना चुके इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। कभी भी एक दिन भी बिना चुके तो बहुत बहुत धन्यवाद। कंसिस्टेंसी नित्यम जैसे कहते हैं ना, नित्यम भागवत सेवया, उसी तरह आपका नित्य कीर्तनीय सदा हरि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रेरणादायक सेवा है ये। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णवों का आशीर्वाद लेते हुए गोपी मनोहर प्रभु जो अभी वृंदावन से आए हैं, बहुत कृपा लेके आए, तो उनका भी आशीर्वाद लेते हुए उनकी माता जी का भी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और गोविंद चरण प्रभु को भी, सभी को। तो आज शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज का श्लोका हम लोग पहले पढ़ते हैं। श्लोका 30, स्कंद 3, अध्याय 1, श्लोका क्रमांक 30। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कचिद्धरे सौम्य सुत सदृक्ष आस्ते अग्रणी रतीनां साधु सांबः असूतयं जाम्बवती वृताध्य देवं गुहं यो अंबिकाय धृतो अग्रे। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. O gentle one, does Samba fare well? He exactly resembles the son of the personality of Godhead. In a previous birth, he was born as Kartikeya in the womb of the wife Lord Shiva, and now he has been born in the womb of Jambavati, the most enriched wife of Krishna. Purport: Lord Shiva, one of the three qualitative incarnation of personality of Godhead, is a plenary portion expansion of the Lord Kartikeyan. Born of him is on the level of Pradyumna, another son of Lord Shri Krishna. When Lord Shri Krishna descends into this material world, all his plenary portion also appear with him to exhibit different functions of the Lord. But for the pastime of Vrindavan, all functions are performed by the Lord's different plenary expansion. Vasudev is plenary expansion of Narayan. When the Lord appeared as Vasudev before Devaki and Vasudev, he appeared in his capacity as Narayan. Similarly, all the demigods of the heavenly kingdom appeared as associate of Lord in the form of Pradyumna, Samba, Uddhav, etc. It is learned here that Kamadev appeared as Pradyumna, Kartik as Samba, and one of Vasus as Uddhav. All of them served in their different capacities in order to enrich the pastimes of Krishna. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim यत कृपातमहं वंदे श्री गुरुदीन तारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो सभी का चरणों में दंडवत और सबका आशीर्वाद लेते हुए कुछ इस श्लोक पे बोलने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे अभी उद्धव जी जो है आगे मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं कि विदुर जी जो स्वयं धर्मराज है, तो मतलब थोड़ा उनके बारे में भी आज हम लोग जानने के प्रयास करेंगे कि विदुर जी जो स्वयं यमराज जी धर्मराज है, जो महाजन है, उनका मतलब इस महाभारत के प्रसंग में उनका जो विदुर जी का जो जन्म कैसे हुआ। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ऋषि थे
मुंडुक मुनि। तो बचपन में वो क्या करते थे, जो हम लोग ये रहते हैं ना घास, तो कुछ घास बहुत ही शार्प रहते हैं, बहुत ही उनका जो नोक रहता है वो सुई की तरह शार्प रहता है। तो हमेशा बचपन में वो मुंडुक मुनि क्या करते थे, बचपन के खेल के वो जो चींटी रहती है, चींटी के पीठ पे वो सुई जैसे नोक वाले घास लेके उनके पीठ पे चुबाते थे हमेशा, और उनको उसमें आनंद आता था। बचपन में क्या रहता है, बच्चों को उतना समझ में नहीं आता, तो हमेशा वो करते थे। तो जब उनका काल अवधि समाप्त हुआ, भले ही वो ऋषि थे लेकिन बचपन में उन्होंने वो किया था वो कर्म, इसके वजह से यमराज जी उनको यमलोक लेके जाते हैं। और फिर मुंडुक मुनि उनसे पूछते हैं कि मैं तो साधु का जीवन जिया हूँ, तो मुझे आपने यमलोक क्यों लाए। और फिर यमराज जी बताते हैं कि जब आप बचपन में छोटे थे तभी आपने एक कार्य किया था। आप ये जो छोटी छोटी चींटियों के ऊपर, उनके पीठ के ऊपर आप प्रहार करते थे, ये घास का तिनका लेके, मतलब सुई की तरह जो चुभता है उस तरह से। तो फिर मुंडुका मुनि उनको कहते हैं, भले ही मैंने एक कार्य किया है लेकिन तब मेरी उम्र जो थी 8 साल से कम थी। तो शास्त्र के अनुसार 8 साल के उम्र के नीचे जो भी बच्चे कार्य करते हैं उसको कर्म नहीं लगता। वो बचपन, मतलब वो बचपना जैसे रहता है, तो वो कार्य कर्म के गिनती में नहीं आता। कुछ भी अगर गलती करते हैं या बचपन के हिसाब से, तो वो कहते हैं कि तुम धर्मराज होते हुए, धर्म का तुमको ज्ञान होते हुए भी तुमने जो मैंने 8 साल के उम्र के नीचे जो ये मैंने ये जो किया था, भले ही वो सही नहीं था लेकिन क्योंकि बचपने में मैंने किया था, वो मुझे कर्म नहीं लगना चाहिए, फिर भी तुम धर्मराज होते हुए भी तुमने ये सही से कर्म का जो नोक जोक अपने सही से नहीं किया, इसकी वजह से मैं आपको श्राप देता हूँ कि इतने बड़े पोजीशन पे होते हुए आपने सही से मेरे कर्म को ये नहीं किया, इसलिए मैं ये मतलब शूद्र के जैसे आपने ये मुझे दंड दिया हुआ है, जहाँ कि मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी आप मुझे यमलोक लेके आए, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप जो है कि भूतल पे जन्म लोगे, और वो भी शूद्र, एक शूद्र के गर्भ से। तो इसके वजह से विदुर जी को ये श्राप के कारण वो उनको जब ये भगवान द्वापर युग में आए तभी उनको एक शूद्राणी के गर्भ से उनको जन्म लेना पड़ा। जैसे कि हम जानते हैं जब शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य और चित्रांगद का जब मृत्यु होती है और कोई संतान नहीं होती, और फिर भीष्म देव के कहने पे व्यास देव जी आते हैं और फिर मतलब एक अंबिका से एक पुत्र उत्पन्न होता है, फिर अंबिका अंबाले का, और फिर जो तीसरा पुत्र जो उनके दासी थे ये दोनों के, तो उस दासी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है वो है विदुर जी। तो इसके वजह से उनको ये शूद्र का मतलब एक शूद्र के गर्भ से उनको जन्म लेना पड़ा एक शाप की वजह से। तो अभी वही विदुर जी आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी ये जो सांबा का जो यहाँ पे वर्णन हो रहा है, ये कहा जाता है कि ये जो शिवजी और पार्वती के जो पुत्र है कार्तिकेय, उन्हीं का वही है जो अभी जो जाम्बवती के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है। तो हम जानते हैं कि भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में कि सेनानी नाम अहम स्कंद। तो कार्तिकेय का ये स्तर है कि वो जो देवी देवताओं के जो आर्मी है, देवी देवताओं का जो बड़ा जो आर्मी है, उसमें जो कार्तिकेय है वो कमांडर इन चीफ है, मतलब द मेन पर्सन पूरे। जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडियन आर्मी का जो सबसे बड़ा जो जनरल होता है, उस तरह से कार्तिकेय का पोजीशन क्या है, देवी देवताओं का जब भी उनको युद्ध करना है, जो भी बड़ी सेना है, उस सेना के सबसे प्रमुख जो जनरल है, कमांडर है, वो है कार्तिकेय। और कहते हैं कि कार्तिकेय इतने मतलब दिखने में इतने सुंदर है, बहुत ही शक्तिशाली है, बलशाली है। इसके वजह से भगवान जब अपना विस्तार बताते हैं अर्जुन को भगवद गीता में 10वें अध्याय में, तो 24 श्लोका में
वो बताते हैं कि अमॉन्ग द जनरल्स आई एम स्कंद। स्कंद मतलब कार्तिकेयन का और एक नाम है स्कंद। तो सेनानी नाम अहम स्कंद। और फिर प्रभुपाद उसमें लिखते हैं स्कंद, वर्ड टू वर्ड के मीनिंग में स्कंद का नाम कार्तिकेयन बोल के लिखते हैं। तो ये है मतलब कार्तिकेयन। और कहते हैं कि ये द्वापर युग में जब भगवान आए तभी हमको पता है कि उनके ऊपर समंत का हार चोरी होने का अपवाद लगता है। फिर वो जाके जाम्बवन से युद्ध करते हैं और फिर युद्ध करके उस सामंत का जो मणि है उसको लेके आते हैं। और तब जाम्बवन को पता चलता है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण और कोई नहीं, ये मेरे स्वामी है, जिनको मैंने त्रेता युग में राम के रूप में जो आए थे, जो मेरे स्वामी है वही ये कृष्ण है। तो वो उनसे क्षमा भी मांगते हैं और फिर अपने जो पुत्री है जाम्बवती उनको विवाह में देते हैं। और उनसे जो उत्पन्न होता है पुत्र, उसका नाम है सांबा। और ऐसे कहते हैं कि सांबा का अर्थ क्या है, अम्बा यानी माता और स यानी जो हमेशा अपने माँ के निकट। तो जो जाम्बवती को ये जो पुत्र था बहुत ही प्रिय था, तो मतलब बहुत ही ज्यादा प्रिय था, इसके लिए उसका नाम सांबा कहा जाए, जो मतलब अपनी माता के हमेशा बहुत ही प्रिय और अपने माता के निकट रहते थे। तो ये वही कार्तिकेयन जो है, जो शिवजी और पार्वती माता का जो पुत्र है, इस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के रूप में उनके पुत्र बन के आते हैं। और चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आता है कि जब भी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाके नृत्य करते थे, बहुत ही अदृश्य, मतलब इतना उनका नृत्य, तो चैतन्य महाप्रभु के काफी सारे कीर्तन पार्टी होते थे। तो उसमें जो अद्वैत आचार्य का जो कीर्तन पार्टी था, उस कीर्तन पार्टी में एक अच्युतानंद नाम के एक भक्त जो नृत्य करते थे, जो गदाधर पंडित के शिष्य है। तो कुछ आचार्य कहते हैं ये अच्युतानंद जो है ये वही कार्तिकेयन का विस्तार है, जो चैतन्य लीला में है। तो हम देख सकते हैं कार्तिकेयन द्वापर युग में सांबा बन के आते हैं भगवान के पुत्र के रूप में। और वही जो कार्तिकेयन है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य लीला में भक्त अच्युतानंद के नाम से, भक्त के नाम से आते हैं, जो गदाधर पंडित के शिष्य है। तो ये मतलब ये सारे अलग है। तो अभी सांबा का आगे चल के 10वें स्कंद में काफी विस्तार में आता है। तो उनको एक बार दुर्योधन की जो पुत्री थी जिसका नाम लक्ष्मणा, तो उनसे विवाह करने का उनको लगता है कि मुझे इससे विवाह करना है। तो फिर जैसे हम जानते हैं कि क्षत्रिय का क्या होता है, उनका स्वयंवर में, मतलब एक राजा जो है स्वयंवर में जाके मतलब विवाह होता है। तो जब लेकिन लक्ष्मणा को जो था ये सांबा पे बिल्कुल उनको मतलब पसंद नहीं थे। लेकिन क्या करते हैं, सांबा जब स्वयंवर रचता है दुर्योधन की पुत्री का, वो जाते हैं वहां पे और जबरदस्ती उनको लक्ष्मणा को वहां से किडनैप करके लेके जाते हैं। तो ये एक्चुअली क्षत्रिय के इसमें चलता है, क्योंकि क्षत्रिय का मतलब पूरा उनका खून जो है रजोगुण से रहता है। तो अगर उनको कुछ पसंद आ गया, तो जैसे हम जानते हैं कि भीष्म देव ने भी जब चित्रांगद और विचित्र वीर्य का जब वो विवाह के योग्य बने, तभी वो क्या करते हैं, अंबालिका और अंबिका को भीष्म देव भी इसी तरह से जबरदस्ती वहां से लेके आते हैं। और तब हमको पता है कि अंबा जो है वो भीष्म देव से निवेदन करते हैं कि मैं ऑलरेडी शाल्य नाम के एक राजा से मैं प्रेम करती हूँ, तो कृपा करके मुझे छोड़िए। तो भीष्म देव कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी केवल 2 ही थे, चित्रांगद और विचित्र वीर्य, तो केवल 2 ही लोग चाहिए था। तो वो अंबा को छोड़ देते हैं। लेकिन जब अंबा वो शाल्य के पास जाती है, वो क्या कहते हैं, तुमको ऑलरेडी भीष्म ने हाथ लगा दिया है, इसलिए अभी तुम मुझसे विवाह करने के योग्य नहीं हो। इसलिए वो वहां से उनको भगा देता है अंबा को। और फिर जब अंबा आके भीष्म को कहते हैं कि अभी शाल्य मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है क्योंकि आपने मुझे छू लिया है, तो फिर भीष्म कहते हैं मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया है। तो फिर अंबा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो
उनको शाप देती है, मतलब भीष्म को शाप देती है। पहले तो वो शिव जी की आराधना करके शिव जी को प्रसन्न करती है, फिर इवन परशुराम को। ये बहुत बड़ी कहानी है, जिसके कारण लास्ट में ऐसा होता है कि शिव जी मतलब भीष्म को जो शिखंडी जो आके शिखंडी की वजह से जो भीष्म की मृत्यु होती है, ये सारा ये बहुत बड़ा कहानी है। ये सब अम्बा जब तप करके उसकी वजह से भीष्म का जो मृत्यु होता है वो शिखंडी की वजह से होता है। तो यहाँ पे भी जो सांबा है लक्ष्मणा को लेके किडनैप करके लेके जाते हैं। तो दुर्योधन सबको बहुत बहुत क्रोध आता है कि कुरु के वंश में लक्ष्मण ये जो इसने तो क्या होता है, दुर्योधन, अर्जुन, भीष्म, इनको बहुत क्रोध आता है। तो वो कहते हैं कि शांबा को बंदी बना के लेके आओ। तो इसके लिए कर्ण को चुना जाता है और कर्ण के साथ दुर्योधन और 4 महारथी मिलके सांबा का पीछा करते हैं और पीछा करते करते उनके साथ युद्ध होता है और केवल अकेला सांबा सारे 6 लोगों के साथ युद्ध करता है। तो जब युद्ध होता है तो दुर्योधन को भी लगता है कि ये सांबा तो बहुत ही मेरे जो मेरी पुत्री है उसके लिए बहुत ही योग्य पति योग्य है, क्योंकि इतना उसके अंदर वीर्य है। लेकिन फिर भी वो अंदर से थोड़ा उनको लगता है कि इसने हमारे मतलब सबके सामने किडनैप करके लेके गया था, तो वो भी उनके मन में चलते रहता है। तो उसके वजह से वो लोग उनके साथ युद्ध करते हैं और बहुत घमासान युद्ध होने के बाद, क्योंकि वो अकेले थे, सांबा अकेले था और ये 6 लोग थे, वो उसको पराजित करते हैं और बंदी बना के लेके जाते हैं। और जब बंदी बना के लेके जाने का खबर जब द्वारका में पता चलता है, इवन इंद्र और ब्रह्मा जी को भी लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि कुरु और यदु में अगर अनबन हो गई तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी भी आते हैं समझाने के लिए कि आप सांबा को छोड़ दो और आपकी पुत्री को विवाह में दे दो, लेकिन फिर वो लोग नहीं सुनते। फिर बलराम जी सोचते हैं कि मैं खुद जाके मतलब अच्छी तरह से उनको समझा के ये पूरे मामले को निपटाता हूँ। तो फिर बलराम जी जाते हैं, लेकिन बलराम जी को पहले देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं भीष्म सब लोग। लेकिन जब बलराम जी ये प्रपोजल आगे रखते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अभी आप जो है सांबा को छोड़ के आपकी दुर्योधन से जब कहते हैं कि आपकी पुत्री को सांबा के साथ विवाह में दे दो, तो सब लोगों को वापस क्रोध आ जाता है, धृतराष्ट्र को, सबको, कि ये कैसा मतलब कह सकते हैं। तो फिर क्या होता है, बलराम जी को जब, और बलराम जी का वो बहुत अपमान करते हैं, मतलब अपमानजनक शब्द वगैरह कहते हैं, तब बलराम जी जो चुपचाप मतलब बहुत ही संयम से ये सारा मतलब आए थे कि मतलब समझाने के लिए, तब उनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है कि ये जब लोग नहीं मान रहे। और फिर वो अपना जो हल निकाल के जो है हस्तिनापुर को पूरी पृथ्वी से अलग करते हुए गंगा की ओर लेके जाना शुरू करते हैं। और ऐसा मतलब बहुत ही मतलब जैसे हमको जानते हैं कि गोवर्धन लीला में जब समर्थ का जब बादल बरसने लगे तो किस तरह से पूरा तहस नहस होने लगा। तो पूरा हस्तिनापुर जो है, हस्तिनापुर की पूरे प्रजा भी डर जाते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है, मतलब एकदम जो कहते हैं ना अर्थक्वेक, मतलब भूकंप के जैसे, क्योंकि भगवान बलराम जी तो इतने शक्तिशाली है, तो अपने हल से पूरे हस्तिनापुर को गंगा की ओर, तभी सब लोग धृतराष्ट्र, दुर्योधन, सब लोग बलराम जी के पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप कृपा करके शांत हो जाइए और आप जो कह रहे हैं हम उसको मानने के लिए रेडी है। और तब जो है बलराम जी वापस शांत हो जाते हैं और हस्तिनापुर को मतलब जो वापस अपने स्थान पे रखते हैं।
और फिर सब और क्योंकि दुर्योधन ने जब देखा, वो दुर्योधन ने स्वयं युद्ध किया था सांबा के साथ, तो उसने देखा उसका वीर्य कितना है, बहुत ही शक्तिशाली और एकदम वो भी एक महारथी ही था। तो दुर्योधन खुशी खुशी फिर ये सब होने के बाद लक्ष्मणा को विवाह में सांबा के साथ विवाह करने के लिए देते हैं। और साथ ही साथ 1200 गाय, वहीं 4000 घोड़े, मतलब उस मतलब राजा होने के कारण इतनी संपत्ति है। ये सारे विवाह में एक क्या कहते हैं, विवाह में सांबा को दहेज के रूप में दिया जाता है। और भगवान बलराम जी जो फिर बहुत ही बड़ा उत्सव की तरह विवाह होता है और सांबा और लक्ष्मणा को लेके द्वारका लेके आते हैं। तो ये है मतलब। और आगे चल के मतलब ऐसा कहते हैं कि जो धनुर्विद्या है सांबा को, वो अर्जुन ने स्वयं सिखाया था। क्योंकि हम जानते हैं कि धनुर्विद्या में अर्जुन बहुत ही फेमस है और बहुत ही पराक्रमी है। तो उन्होंने ही सांबा को पूरा धनुर्विद्या सब उन्होंने ही सिखाया था। और आगे चल के हमको पता है जब भगवान की लीला समाप्त होने को जब आती है द्वारका में, तो क्या होता है, जो कुछ ऋषि जो महिला के वेश में थे, तो तब जो उनको पूछते हैं कि आप किसको जन्म दोगे। हम जानते हैं कि भगवान के जो पार्षद है, तो उसमें सांबा भी था। वो सांबा ही था जो वो ऋषियों से पूछता है कि मतलब वो जानते हुए कि ये ऋषि लोग है, फिर भी वो मतलब ये भगवान की लीला थी। तो जब पूछा जाता है वो ऋषियों से कि अरे आप तो गर्भवती लग रहे हो, तो आप किसको जन्म दोगे। और फिर ऋषि जो मतलब क्रोधित होके जो कहते हैं कि हम एक लोहे के टुकड़े को जन्म देंगे। और वही जो लोहे का टुकड़ा आगे चल के पूरे सारे लोग आपस में झगड़ा करके एक दूसरे को जो मारते हैं। ये जब लीला समाप्त, जब भगवान धाम अपने स्वधाम चले जाते हैं और अपने पार्षदों को वापस बुलाने के लिए ये सारा जो लीला है, तो ये भी जो सांबा के द्वारा ही मतलब शुरू होती है। जब वो ऋषियों से पूछते हैं कि आप जो गर्भवती है लग रहे हो, तो आप किसको जन्म दोगे। और जो लोहे का टुकड़ा जो आता है, जिससे आपस में झगड़ा करके, आपस में युद्ध करके वो सारे जो भी यदु वंश का पूरा समाप्ति होता है। मतलब वापस समाप्ति, यानी भगवान इस लीला द्वारा उनको सबको वापस बुलाते हैं। और आचार्य भी कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं अभी भी, मतलब अभी कलयुग में कितने सारे लोग हैं जो जिनका सरनेम यादव, या वो कहते हैं हम लोग भगवान के वंशज है, हम लोग भगवान से कनेक्टेड है। मतलब भले ही वो भगवान का कुछ भी पालन नहीं करते, धर्म का कोई पालन नहीं करते, केवल वो सरनेम की वजह से अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं या अपने आप को भगवान का वंशज मानते हैं। तो भगवान को पता था आगे कलयुग में ऐसे बहुत सारे जो ढोंगी लोग रहेंगे, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनका इस भूतल पे रहे, तो सबको वो इसीलिए वापस लेके गए। तो आगे चल के ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी सब लोग जाने के पश्चात भी कितने लोग अपने आप को भगवान का वंशज मानते हैं या खुद को केवल यादव के नाम से भगवान से कनेक्ट कराते हैं, और लोगों को मतलब वो सब पैसा कमाने के लिए सब ये सब करते हैं, मतलब ढोंग करते, धर्म का बिना कोई पालन किए हुए। तो ये सारा मतलब कनेक्शन है। और हम लोग देख सकते हैं कि उद्धव भी जो है यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं वसु मतलब एक वसु के विस्तार है। उद्धव जो है, जो भगवान के बहुत ही प्रिय मित्र है। जैसे हम जानते हैं अष्टवसु, तो अष्टवसु में से एक वसु का जो विस्तार है प्रभुपाद लिखते हैं वो है उद्धव जी। और कामदेव का जो विस्तार है प्रद्युम्न। और ये सारे जो है भगवान के मतलब लीला में सहाय करने आते हैं। और आगे जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब भी भगवान भूतल पे आते हैं अपनी लीला को संपन्न करने के लिए, तो भगवान अपने ही पार्षदों को लेके आते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब राधा रानी को कहा गया कि अब मैं द्वापर युग, मेरा अभी समय आ गया है, अभी मैं नीचे जा रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ चलो। तो
राधा रानी भी कहते हैं मैं एक ही शर्त पे आऊंगी, और वो शर्त क्या है? उस लीला में मुझे 3 चीज चाहिए, एक है वृंदावन धाम, एक है यमुना नदी, और तीसरा है गोवर्धन पर्वत। तो अगर ये तीनों अगर आ रहे हैं तो ही मैं आऊंगी। तो इस तरह से भगवान ने कहा तथास्तु, ये तो 3 जरूर आएंगे। और उसी तरह से जितने भी भगवान के पार्षद या भगवान की लीला में सहाय करने आते हैं, वो कोई अरे गहरे नहीं रहते। भगवान के मतलब देवी देवताएं, इन सबको भगवान नियोजित करते हैं और इनको कहते हैं कि अभी आपका समय आ गया है, मेरी लीला शुरू होने वाली है, तो आप इस घर में ये बन के आप जन्म लीजिए। तो ये पूरा भगवान अपना प्लानिंग करके आते हैं। और ये सारे जितने भी भगवान की लीला में भाग लेते हैं, वो देवी देवता होते हैं या भगवान के बहुत ही निकटी या फिर उनके ही जो अंश है उनको वो भेजते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आज के श्लोक में हम देख सकते हैं। और मैं यहीं पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और आप भी अपना मतलब बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच। राहुल जा रहे प्रभु। हरे कृष्णा। किसी को मेरा आवाज आ रहा है? जी प्रभु जी। हाँ या ओके, थैंक यू या हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। ये शाम का जो स्टोरी था, इट वाज रियली वेरी नाइस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग दैट। काफी टाइम के बाद मैंने आज लगभग ऐसा लग रहा है 6-7 दिन हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है काफी टाइम के बाद आई एम हियरिंग भागवतम, तो इट वाज नाइस। थैंक यू सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा। किसी का कोई भक्त का कोई प्रश्न है? प्रसाद प्रभु है तो हम लोग नरसिम्हा आरती शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। नहीं तो और कोई ले सकता है। प्रभु गोपी मोनो प्रभु कुछ बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गोपी मोनो प्रभु कुछ बोल रहे थे। सॉरी प्रभु, सॉरी सुनाई नहीं दे रहा। आई थिंक वॉइस नहीं आ रही प्रभु। हरे कृष्णा। काफी टाइम के बाद मैंने ज्वाइन किया, इट वाज नाइस, वंडरफुल, थैंक यू। एंड आई थिंक मेगा हैज रेज्ड हर हैंड। हरे कृष्णा मेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। एक सवाल था, जैसे यहाँ पे बताया गया कि जितने भी देवी देवता होते हैं वो भगवान की लीला में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उनका सहायक बन के आते हैं। तो जैसे बहुत बुक्स में हम पढ़े हैं, जैसे भगवद गीता बुक या भागवतम में से प्रभुपाद बताते हैं कि जो देवी देवता का पूजा करता है वो मूर्ख होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो भगवान का सहायता करते हैं, सहायक हैं, तो हम उनको क्यों नहीं पूछ सकते हैं? मतलब हरे कृष्णा माता जी, नहीं एक्चुअली देखिए, हम इवन वैष्णव को मतलब दंडवत करते हैं। हम जब हमारे गुरु महाराज की व्यास पूजा, तो पूजना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूछते वक्त हमको पता होना चाहिए हम किसको पूछते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम उनको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनके प्रति अपनी भौतिक इच्छाओं को लेके पूर्ति के लिए जाते हैं, वो प्रॉब्लम है। नॉलेज अगर आपको है कि ये देवी देवता वैष्णव परम मतलब ये भी हमसे ऊंचे स्तर पे वैष्णव है और ये भी भगवान के सेवक है, ये सोच के जब हम जाके उनसे भगवान की भक्ति के लिए उनकी पूजा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो भी बहुत खुश होते हैं कि ये सही चीज मांग रहा है और मुझे सही स्तर पे पूजा कर रहा है। अगर वो छोड़ के अगर हम उनको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सोचते हैं कि इनको पूजने से मेरी भौतिक इच्छाएं पूर्ति होंगी, और कभी कभी पूर्ति होने के बाद फिर हम पूरा अपना आस्था उन पे डाल देते हैं, ये प्रॉब्लम है।
अदरवाइज वर्शिपिंग, वी वर्शिप एवरीथिंग, मतलब जो भी भगवान से रिलेटेड है हर चीज, निर्बंध कृष्ण संबंधी, अंडरस्टैंडिंग दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। तो जब भगवान का ज्ञान रहते हुए अब जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे केवल कृष्ण भक्ति मांगते हैं या कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जब उनसे पूजा करते हैं, तो ये परफेक्शन है पूजा का। क्योंकि हम लोग इवन वैष्णव को हम दंडवत करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम खाली ये होता है कि जिनको ज्ञान नहीं है वो केवल देवी देवताओं की पूजा अपने जो कामनाएं है वो पूर्ति करने के लिए वो पूजा करते हैं, तो प्रॉब्लम वहां हो जाती है। अदरवाइज देयर इज नो, क्योंकि वो भी वैष्णवी है। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।